किसी पे शक है आपको? कोई पड़ोसी, कोई स्कूल में कोई लड़का, कोई प्यून, कोई टीचर, किसी में शक है आपको? कौन सी स्कूल में पढ़ती थी वो? साथ लेके जाते थे, साथ लेके आते थे। उसकी कोई सहेली, उसकी सहेली कौन सी क्लास में थी? छठी क्लास में पढ़ती थी। छठी क्लास में पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। एक मेरा होने वाला है। रमजान कैसे गया आपका? बहुत बुरी है, बहुत बेकार है। बताइए, लड़की रोजे की हालत में निकली है, बताइए क्या उसको सूझी कि वो क्या पता, अल्लाह को उसको किसी ने कुछ कर दिया? कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? बोल रहा हूँ कि मेरी लड़की जो 4 तारीख को गुम हुई है जी। हाँ, गुमाई का कंप्लेन किया हूँ जी। कंप्लेन किया हूँ, चौकी में कंप्लेन किया, क्राइम ब्रांच में किया हूँ, DCP के पास भी किया हूँ जी। उसके बाद जो रोज कर हम लोग रात दिन सो नहीं रहे हैं, कुछ तलाश में है। आई लोग को कौन सी तारीख को गई है? 4 तारीख को गई है। तो कुछ सीसी फुटेज वगैरह कुछ? हाँ, सीसी में है। उसमें क्या दिख रहा है? संगम में अकेले जा रही है। अकेली जा रही है? उसके आगे से कुछ पता नहीं कि कोई गाड़ी में बैठी या कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। बाथरूम जाके आई और निकली और चली गई? हाँ, सीधे चली जा रही। दरगाह गोश्त पाक का दरगाह है संगम गली में, वहाँ सीधे कैमरा दिखा रहे, पूरा जा रहे हैं वो। कितने बजे की बात है? कितने बजे की बात है? ये 12:05 पे दोपहर में। जी। अल्लाह अकबर। तो फिर अभी कौन सी तारीख को गई है? 4 तारीख को। 4 तारीख, और आज तो 28-29, बताइए अभी फिर कैसा? 30 तारीख हो रही है जी। एक महीना होने आया है। एक महीने से क्या कर रहे थे आप? रोज हम जा रहे हैं चौकी में, रोज जा रहे हैं, सुबह शाम रात में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं। आई लोग बोलते हैं हम लोग तलाश कर रहे हैं। हम लोग क्या तलाश कर रहे हैं? DCP साहब के पास गए, DCP साहब भी फोन कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, टोचन कर रहे हैं, मेरे लोग सुन नहीं रहे। कुछ लोग सिर्फ पैसे चाहिए लोग को। मोबाइल भी नहीं है ना उसके पास? जी नहीं है मोबाइल। बताइए कैसा भी ढूंढेंगे उसको वहाँ से? और कौन सी गली में गई है, कहाँ गई, कैसे पता चलेगा? दरगाह गई है? दरगाह गई थी? ये गोश्त पाक का दरगाह है संगम गली में, वही होकर ही निकली होगी। कुछ उसको तासीर असरात थे क्या कुछ? नहीं, वो दरगाह से उसको गायब किए हैं। बेचने वाले बहुत है दरगाह पे, मुजावर, ये सब की बहुत बड़ी इन लोगों की कमेटी, ये सारी चीजों में मुलविस है। साइन ब्रिज जो है ना, सीसी कैमरा में देखे हैं, वो यहाँ पे रामदेव होटल के पास भी देखे साइन, इसमें ब्रिज पे सीसी कैमरा में लगा हुआ है। फिर जैन सोसाइटी को भी देखे, उधर ही अकेले ही जा रही है वो। अकेली जा रही है? कहाँ तक दिखी? लास्ट लोकेशन कहाँ तक दिखा आपको? ईशान स्टेशन जो है ना, उसके आगे। कौन सा स्टेशन? साइन स्टेशन। जी। आप रहने को किधर है? अब 90 फीट रोड पे। अच्छा, बम्बई से आप बोल रहे हो? जी। सेम आपके जैसा मामला है। वो दिल्ली से उन्होंने कल कॉल की थी। आप बस इतना कि उनकी लड़की बड़ी है, आपकी लड़की नाबालिग है। उनकी लड़की को ऐसी गायब की है, बाहर निकली घर से और जब से फिर आई ही नहीं हो। ये रमज़ान का मामला है। और वो लड़का भी पता चल गया, लेकिन चलो वो मामला तो आपका अलग है। लेकिन आपकी बेटी छोटी है, आपकी बेटी का किसी लड़के से अफेयर नहीं है, आपको ये भी बोल रहे हैं आप। आपकी लड़की बस बाथरूम गई और उसके बाद में निकल के चली गई। तासीर असरात उसको कई दरगाह पे जाते थे क्या लेके उसको? नहीं। कई इलाज वगैरह चालू था क्या उसका? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या चाहती हो? कैमरा हिलाओ मत। मेरी बच्ची आ जा, बोलू। 15 साल की बच्ची है और बच्ची ऐसा निकल के चले गई। आपको जरा कभी शक नहीं हुआ उसके ऊपर? आपको क्या लगा कुछ करनी का मामला है? कोई दुश्मन था? कुछ शक है आपको? कुछ शक है आपको? मतलब किसी शक नहीं है बाबा। कैमरा हिलाओ मत वहाँ से। किसी पे शक है आपको? कोई पड़ोसी,
कोई स्कूल में कोई लड़का, कोई प्यून, कोई टीचर, किसी में शक है आपको? कौन सी स्कूल में पढ़ती थी वो? साथ लेके जाते थे, साथ लेके आते थे। उसकी कोई सहेली, उसकी सहेली का नंबर दो। उसकी कोई सहेली है? नहीं है कोई घर पे आती थी सहेली, किसी के जाती थी? मोबाइल नहीं देते थे, मोबाइल नहीं होता था। तुम नहीं देते थे ना? किसी सहेली के मोबाइल में कुछ करती होंगी तो क्या तुमको थोड़ी पता है? जी कोई नहीं आते, कोई सहेली लोग नहीं आते थे। अल्लाह रहम करे। आपके शौहर, देखिए आपकी बच्ची का कुछ भी आपको थोड़ा भी शक और डाउट कुछ भी थोड़ा सा है तो बता दो, बहुत कुछ पता चल जाएगा। बम्बई की पुलिस आपको नहीं मालूम, गोताई बरत रही है, लेकिन जरा सा आपकी तरफ से थोड़ा आपकी तरफ से कॉपरेट रहा तो कुछ खोज लगाएगी ना। ना फोन है ना कुछ है। बताइए कि सीसी कैमरे की जहाँ तक रसानी है, वहाँ तक गई है, वो वहाँ तक का मिल रहा, उसके आगे क्या? इतनी भीड़, इतनी क्राउड में आपकी बच्ची को कैसे ढूंढेंगे बताओ आप? कहाँ निकल के चली गई? दरगाह का मामला समझ रही हूँ तो वो अभी नहीं, आप बोले स्टेशन तक देखे, तो स्टेशन से कहाँ गई? हाथ में कुछ था उसके? पैसा उसका कुछ लेके गई थी? नहीं, पैसे 400-500 रुपया था उनके पास। बस 400-500? बैग वगैरह कुछ ली थी? पर्स वगैरह कुछ था उसके पास? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली हाथ निकली। खाली हाथ थी? जी अल्लाह रहम करे। रोजे में थी, रोजे से निकली वो। रोजा था उसका? जी या अल्लाह। कुछ झगड़ा हुआ था घर में? कुछ झगड़ा हुआ था? सही बताओ, सही बताओ। नहीं, गुस्से से जो है भाई जो बोले थे काम धंधे के लिए, काम धंधे के सुबह में जो उठाया ना भाई 11 बजे, हाँ, काम करने के लिए उसकी अम्मी उठाई तो उठी नहीं, तो भाई छोटा वाला भाई है ना, उससे बड़ा वाला, हाँ, वो झाड़ दिया है, झाड़ा है। उसके बाद वो निकली है ना, हाँ, दोबारा आई नहीं वो। हम लोग क्राइम ब्रांच वाले लोग है ना, साइन सर्कल के पास है ना, हाँ, साइन सर्कल के यहाँ पे सीसी कैमरा में देखा कि वहां तक गई है। उसके बाद सीसी कैमरा में हम लोग नहीं चेक किए, वहां तक का है ना, बस वहीं तक का चेक किए कि लड़की वहां तक गई है। पुलिस का काम है ना वहाँ के आगे से चेक करना। साइन स्टेशन, आगे से बोल, स्टेशन के अंदर गई? स्टेशन के अंदर चेक किया, वहाँ नहीं गई है वो। अच्छा, साइन स्टेशन नहीं गई है, बस वही जहाँ टैक्सी से लगती है ना, टैक्सी लगती है वहां तक गई है। उसके बाद है ना वो दिखी नहीं उसके बाद। ठीक है, हम लोग उसका फोटो डाल के हम लोग मालूमात लेते हैं और इंशाल्लाह लड़की मिल जाएगी। और इंशाल्लाह आगे के लिए आप जो भी आज पुलिस स्टेशन जाके उससे बात कराइए, ऑफिसर से। बोल रहे हैं हमारी बच्ची जितना जल्दी उतना जल्दी आ जाए, बहुत परेशान में हूँ, जितना ही हो गई कोशिश कीजिए से मिल जाए, अल्लाह के वास्ते जल्दी। आपकी बच्ची के लिए कुछ पैगाम दीजिए। आपकी बच्ची अल्लाह करे ये वीडियो देखे। जी दुआ जरूर करूँगा जी। आपकी बच्ची के लिए कोई पैगाम दीजिए, क्या जी आ जाए जो भी गलती हुई है उससे। जी मेरी गलती हो गई, जल्दी से जितना जल्दी उतना जल्दी आ जाए, मैं ये चाहता हूँ अल्लाह के वास्ते। उसके ऊपर भी आप लोग मारम ताड़ी कुछ भी करना नहीं। बच्ची आती है उसको अच्छे से रखो, गलती होती बच्चे से, लेकिन उसके लिए आगे के लिए उसको जहन्नुम में मत धकेल दो कि वो बेचारे की जिंदगी नर्क से बदतर हो जाए। जीते जी वो ऐसी चीजों में नहीं पड़ जाए जिसकी लिए अल्लाह का हुक्म नहीं है। जी मैं दरानी बेटी को तैयार कर रहा, दिन सो नहीं रहा, एक मेरा होने वाला है। रमजान कैसे गए आपका? बहुत बुरी है, बहुत बेकार गया। बताइए, लड़की रोजे की हालत में निकली है, बताइए क्या क्या उसको सूझी कि वो क्या पता, अल्लाह को उसको किसी ने कुछ कर दिया? कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? स्कूल का नाम बोलो। गांव में पढ़ती थी। गांव में पढ़ती थी। और कभी आई आपके पास? 3 महीना हुआ। 3 महीना हुआ आई। और 3 महीना पहले वहाँ से लाई क्यों आपने? जी नहीं, आपने वहाँ से क्यों लाए? वो यहाँ आए, बोले चलो, या बोले रमजान, उसकी अम्मी बोले चलो वहीं चलते हैं। लड़की रहती जी, अम्मी बस 2 आदमी रहते थे हम लोग साथ में। हो सकता है गांव में किसी से इसका चक्कर हो, गांव में किसी को पसंद करती हो। नहीं, उम्र कम था ना, अभी कैसे पसंद? आप गांव में मालूम तो करो कि वहाँ पहुंची या नहीं पहुंची। कौन सा गाँव है आपका? मेरा सीतामढ़ी जिला हुआ। किधर है वो? बिहार, सीतामढ़ी जिला, बिहार। अच्छा, बिहार सीतामढ़ी जी के आप? तो बाबा का एड्रेस बता दो, वहाँ भी ढूंढेंगे हम बच्ची। कौन सी स्कूल में थी वहाँ? स्कूल का नाम बोलो, स्कूल का नाम बोलो। सीतामढ़ी जी बिहार में कौन सी स्कूल है?
सीतामढ़ी जिला शाहपुर, आवापुर शाहपुर घर हुआ हम लोग का। सीतामढ़ी जिला हुआ, कुपरी स्कूल- थाना हुआ। स्कूल का नाम बोलो ना, सरकारी स्कूल है। क्या नाम है? बस इतने शाहपुर है, शाहपुर में है। स्कूल का नाम सरकारी स्कूल शाहपुर, जी राजकीय मध्य विद्यालय उर्दू स्कूल शाहपुर। क्या फिर से बोलो। राजकीय उर्दू स्कूल मध्य विद्यालय उर्दू स्कूल शाहपुर, ठीक है, आवापुर वहाँ भी हम लोग मालूमात लेंगे इस बच्ची के बारे में, फोटो दिखाकर कि बच्ची के बारे में किसको क्या मालूम है, किससे बात करती थी, किसके साथ रहती थी, कोई टीचर, कोई प्यून, कोई स्कूल का स्टूडेंट, कोई किसी के साथ, कोई इसके पीछा तो नहीं करता था, कोई वहाँ का रहने वाला इसका पीछा करके। गाँव में जी गाँव में कभी भी ऐसा कुछ नहीं था गाँव में। लड़का लड़की सब साथ में पढ़ते थे, सिर्फ लड़की पढ़ती थी? लड़का लड़की सब पढ़ते, लेकिन लड़की का क्लास अलग था, लड़का का क्लास अलग है। चलो अपने मालूम निकाल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कौन सी क्लास में थी वो, कौन सी क्लास में थी? छठी छठा क्लास में पढ़ती। छठी क्लास में पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। जी। चलिए आप मुझे उसके फोटो भेजिए, आपकी बच्ची को इंशाल्लाह लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप रमज़ान में ही आप बता दी होती तब तक आपकी बच्ची अब तक आ जाती। ऐसे भी अभी सब दुआ करेंगे, जिससे जो हुआ वो करेंगे। आपकी बच्ची ज़रूर आपके कलेजे की ठंडक बनेगी। आपका दिल जो जला है पूरे महीने, आप लोग जो तकलीफ उठाए हो रमज़ान में, इतनी अजियत से गुजरे हो आप लोग, आपकी इबादतें, आपके रोज़े पता नहीं कैसे गए, लेकिन कबूल तो अल्लाह करने वाला है। आपकी दुआएं भी और आपकी इबादत भी, जो भी हुई आपकी टूटी फूटी इबादत के सदक़े अल्लाह आपकी बच्ची को आप वापस दिला दें और उसको ईमान पर कायम दायम रखे, और उसके जिस्म आबरू की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बच्ची जा भी हो जल्द से जल्द आपके पास आए, जो भी उसकी गलती हुई अल्लाह उसको माफ़ करे, और जो भी उसके तासीर असरात है उसको अल्लाह परवरदिगार उसको ख़त्म करके आपकी बच्ची आपके कलेजे से आके लगे। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं जितना जल्दी मेरी लड़की आ जाए ये दुआ कर रहा हूँ। आ जाएगी। कोई कुछ नहीं, पुलिस वाला पैसा से मार रहा है। हम बात कर रहे हैं ना कि कुछ मत बोलो, पुलिस कैसे काम नहीं करेगी वो हम देखेंगे ना। आपकी बच्ची आएगी और आगे की सीसी फुटेज हम लोग खंगालेंगे, और इंशाल्लाह रेलवे पे भी तारीख और टाइमिंग दे दो आप खाली मुझे, ठीक है। तारीख दे दो, 4 तारीख 12 बजे, 12:20, 12:04, 12:05 पे 12:05 पे 4 तारीख को आपकी बेटी घर से निकली है, और सीसी फुटेज में स्टेशन तक का टाइमिंग क्या है, फोटो भेजा, फोटो भेज दिया उसने। क्या इनकी बेटी नाबालिग है, 15 साल की है। 4 तारीख को घर से बगैर कुछ वजह के, कोई झगड़ा नहीं, कोई रुसा-रुसी नहीं, अचानक घर से निकल गई, और उसके बाद से वो आई नहीं। और सीसी फुटेज में साइन स्टेशन तक की उसके जाते हुए तस्वीर है, वीडियो है। और लड़की जो है वो गांव से 3 महीना पहले आई थी, लड़कियों के साथ ही पढ़ती थी, और गांव का नाम भी इन्होंने बताया, बिहार कौन सा, सीतामढ़ी, शाहपुर सीतामढ़ी जिला। और लड़की जो है वो इनोसेंट है, पहले कभी रही है मुंबई में? जी 3 साल पहले आ चुकी है। 3 साल पहले लड़की मुंबई आ चुकी है, और अब वो बच्ची आने के बाद में ये जो उसके साथ में जो भी हुआ है, ये इसमें किसका हाथ है ये तो अल्लाह बेहतर जाता है, लेकिन रमज़ान महीने में ये सारी चीज़ें हुई है। अल्लाह वो बच्ची की इज़्ज़त आबरू के ईमान की हिफाजत फरमाए। आप सब दुआ कीजिए और कोशिश भी कीजिए इस फोटो को देखकर। किसी के घर में अगर किसी ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको काम पे रखा है, या दरगाह पे किसी ने इसकी जो है वो चालबाजी करके इसको किसी के हाथ तो बेचने की कोशिश किया है, या कहीं भी ये लड़की हमदर्दी या मुरवत के तौर पर रखी गई है, तो उनके वहाँ के हवाले करें। ये जिसकी औलाद है उस तक पहुँचे, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप से महफूज जगह कोई और नहीं है बच्चे के लिए। इसलिए आपकी हमदर्दी, आपका उससे लगाव, जो भी इस हो सकता है इसकी मजबूरी देखकर किसी ने उसको अपने घर में रख लिया हो, तो बच्ची को फ़ौरन उसके माँ बाप के घर पहुँचाए। मैं शबीना अनीस कुरैशी, मेरा नंबर 9821548029। मुझे आप कॉल कर सकते हैं। इसके वालिद का नंबर, आपका नंबर बोलिए, मैं इसके ऊपर स्क्रीन पे डाल रही हूँ इनके वालिद का नंबर। जैसे मिले आप उसके वालिद को कॉल कीजिए, और मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बच्चियाँ बग़ैर होश हवास के घर से निकल जाती है, पता नहीं क्या इनको क्या दिख जाता है और क्या दिखाया जाता है। अपनी बच्चियों पे ध्यान दीजिए,
कोई भी आपकी बच्ची को बुलाकर कुछ मोबाइल में दिखाए और वो बच्ची उसके अंदर अपने दिमाग का सारा तवाज़ुन खो बैठे और उसी हालत में उस चीज़ को पाने की या उस चीज़ को महसूस करने की उसके अंदर जो शैतानी चीज़ें अचानक में आ जाती है, तो वो संभाल नहीं पाती अपने आप को और इसमें वो ऐसा कदम उठा लेती है जो उसको नहीं उठाना चाहिए। अब बच्ची किस हालत में है, कहाँ है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर इसके साथ में जो भी हुआ है ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। बच्ची को गलत रास्ते पे डालने के लिए उस पर किया गया वार भी हो सकता है और बच्ची को अपने चुंगल में फंसाने के लिए जाल भी हो सकता है। तो ये जो भी है इसका तो पर्दाफाश इंशाल्लाह होगा। और ऐसी कितनी बच्चियाँ जो है, तो आप ऐसी कितनी बच्चियाँ ऐसी हाल पर चले गई है और वापस आई नहीं है। कई लड़कियाँ सालों हो गए घर नहीं आई है, ये माँ बाप ने सामने आकर अपनी बच्ची की दुआई दी है। 1 महीना ही हुआ है। आपको मैं बता रही हूँ, MP का मामला, मध्य प्रदेश का मामला, बिल्कुल ऐसे ही वो बच्ची कुरान हिफ्ज़ कर रही थी, रमज़ान महीना था और वो बच्ची जो है वो 15वें रोज़े को अचानक घर से निकली दोपहर के टाइम और फिर वो उसके अंदर मोबाइल था ना कुछ, और वो वहाँ से चली गई। तो CC फुटेज में जो दिखा, एक टैक्सी में बैठी, उसने कहीं पे उतार दी टैक्सी ने, और वहाँ से वो कहाँ गई आज तक पता नहीं। उनको मैंने कहा माँ बाप को, आप सामने आकर ऐसा इंटरव्यू दे दो, आपकी बच्ची आपकी रिकॉर्डिंग सुनेगी, आपकी तड़प देखेगी तो ज़रूर आपके पास आएगी। लेकिन वो लोगों ने अपनी इज्जत के मारे, झूठी शान के मारे, बच्ची के ईमान का भी उन्होंने फ़िक्र नहीं किया, बच्ची की हालत का ही फ़िक्र नहीं किया, और वो लोग इस बात से मना कर दिए कि हम जो है इंटरव्यू नहीं देंगे, हमारी बहुत इज्जत है और हमारी बीवी लोगों के सामने नहीं आएगी, हमारी बीवी लोगों के सामने नहीं आएगी। इतनी ऐसी बात मुझे लगी दिल पे कि वो बच्ची का नहीं सोच रहे, जो आज पता नहीं किसके हाथ का खिलौना बनी होगी। मासूम बच्ची, 16 साल की बच्ची हो, बताइए वो बच्ची की माँ को दुनिया के सामने नहीं लाने वाला वो बाप कितना कठोर होगा। बेटी के लिए उसके दिल में कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह के पास उसको क्या जवाब देना है, उसने वो सोचे बगैर कि लोग क्या बोलेंगे। हाँ, बताइए, अल्लाह का फरमान ये है कि तुमने जो है वो कैमरे पे नहीं आना, दुनिया के सामने। पर्दा की हुई औरत है, इसलिए कभी वो अपनी बेटी के लिए दुआई नहीं दे सकती। अरे नकाब में बोलो ना, नकाब लगा के बोलो। अगर इतनी आपकी बीवी पर्दापोशा है तो आप मुँह पे नकाब लगवा के अपनी बीवी से बयान दिलवाते। बच्ची आज मिल जाती। आज ये बात को 2 साल हो गया है और अचानक मैंने बीच में एक बार फ़ोन लगा दी, अभी 2 महीना पहले, तो बोल रहा है वही बात, वो बंदा दोहरा रहा है वो कि उसका बाप के नहीं, हम लोग का घर बहुत पर्दे वाला है और हमारे घर की औरतें जो है वो लोगों के सामने नहीं आएगी। बच्ची किसके सामने है और किस हाल में है, कुफ्र में है या पता नहीं ईमान पे। वो लड़की 15 पारे हिफ्ज़ की हुई, उसको ऐसा तासर उसको, और वो जो गई है वो झटके पे गई है, यानी उस पर उसके ऐसे असरात तारी हो गए थे कि वो उसको होश ही नहीं था और वो निकल गई। ना किसी का लड़के का मामला, ना कोई किसी की दुश्मनी, ना कुछ, और अकेली जाती हुई लड़की दिख रही है और टैक्सी वाला खुद बोल रहा है कि हमने यहाँ पर उतारा है उसको, यानी 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर आगे जाकर टैक्सी वाला, और वहाँ से वो रास्ता वो वहाँ पर कोई मार्केट, कोई यानी आबादी नहीं, एक सड़क पे उतरी वो, जहाँ पे दोनों एक सीधी सड़क थी, ये तरफ भी हरियाली थी, ये तरफ भी हरियाली, दूर दूर तक किसी का घर नज़र नहीं आ रहा था। उतर के वहाँ से कहाँ आ गई कुछ पता नहीं। और वो अल्लाह माफ़ करे, 15 किलोमीटर वो लड़की चलते हुए गई। सिटी फुटेज में बाकायदा आया है 15 किलोमीटर तक के बाद में टैक्सी में बैठी। फिर वो टैक्सी वाले ने उसको जा छोड़ा, टैक्सी वाले ने बयान दिया, टैक्सी का नंबर मिला, फिर टैक्सी वाले ने बयान दिया। भूखी प्यासी लड़की 15 किलोमीटर चली, अपने बगैर होश आवाज़ में चलती रही 15 किलोमीटर तक चली। बताइए, उतना तक पुलिस ने निकाली तो अल्लाह ने उसको आगे भी उसकी रसाई करवाता। लेकिन माँ बाप की इच्छा होनी चाहिए ना, जब माँ बाप ही नहीं चाह रहे तो बताइए कौन क्या करेगा। तो बस मैं आपको बोल रही कि आप हिम्मत मत हारिए। पुलिस को हम लोग बोलेंगे, उसकी वो भी जहाँ तक चल के गई है, उसके आगे से कौन सी गाड़ी में बैठी, टैक्सी में बैठी, ट्रेन में बैठी, ये भी पता चलता है। इंशाल्लाह सब मिल जाएगा, समझे। और दुआ कीजिए वो MP की लड़की भी अल्लाह करे उसके माँ तक पहुँच जाए, घर वालों में
लड़की को घरदार सारा कुछ मालूम है, लेकिन वो डर के नहीं आ रही। घर के लोगों की इतने कठोरता और कट्टरबंदी की वजह से, इतनी सख्त कानून की वजह से जो उन्होंने अपने पर लादे हैं, अल्लाह ने नहीं बोला ऐसा। बच्चा पैदा करने के टाइम पे अगर हालत ख़राब हो जाए तो जेंट्स डॉक्टर आते हैं, जेंट्स डॉक्टर आके उसको बच्चे की जो है वो विलादत कराते हैं। तो बताइए मुझे, वहाँ भी ये लोग वो बोलेंगे कि नहीं हमारा बच्चा, हमारी औरत मर जाए लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए कोई मर्द को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो बस यही बात है कि जहाँ पर अल्लाह का हुक्म है आप लोग अल्लाह पे डालो मत। अल्लाह इतना जालिम नहीं है जो आपने जुल्म अपने पे, अपनी जान पे खुद जुल्म कर रहे हो। और अपनी बच्ची को लाने में मैं चाहूँगी कि आप लोग पूरी हिम्मत रखो और पूरा हौसला रखो और अल्लाह से उम्मीद रखो, इंशाल्लाह आपकी बच्ची आएगी। हम लाएंगे आपकी बच्ची को अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत है जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।